नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अचीवर्स ऑनलाइन कोचिंग में। दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नागपुरी लोकगीत पढ़ाने वाला हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज से हम लोग नागपुरी लोकगीत पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं दो बात कहना चाहूँगा। संगीत के बारे में थोड़ा सा हम लोग परिचय करना चाहेंगे। प्रकृति के अनुरूप ही संस्कृति का विकास होता है और संस्कृति का सर्वोत्तम उपादान है संगीत। और संगीत में समाहित है गायन, वादन और नर्तन, गाना, बजाना और नाचना। जी हाँ दोस्तों, संगीत में समाहित है ये तीनों बात। अब प्रीतम है झारखंड की प्रकृति और संस्कृति। यहाँ की आदिम संस्कृति में विद्यमान है संगीत की अनगिनत स्वर लहरियां। संगीत के बिना झारखंड निष्प्राण है। सेन गे से सेन, काजी गे दुरन, दूरी गे दुमन। अर्थात चलना ही नृत्य है, बोलना ही संगीत है, वक्ष व नितम ही मांदर है। यह कहावत मुंडारी और सदानी में। आज थोड़ा सा हम लोग परिचय देखेंगे नागपुरी। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग थोड़ा सा परिचय देखेंगे संगीत के ऊपर। कैसे आप लोग का मन में सवाल उठता होगा कि संगीत कैसे शुरू हुआ होगा, संगीत किस तरह से आदमी सीखता है। दोस्तों, मैं आप सभी से छोटा सा दो बात करना चाहूँगा। यहाँ के लोगों को संगीत से बहुत प्रेम है और कैसे ना होगा। यहाँ का संगीत ही ऐसा सुरीली है जिससे प्रेम होना स्वाभाविक है। दोस्तों, जब बच्चा माँ के गोद में होता है, उसके बाद जब पीठ में आता है, पीठ मतलब बेतरा मतलब पीठ में आता है, तो उसी समय से देखता है, सुनता है और सुनते सुनते संगीत के दुनिया में रहते हुए बड़ा होता है। जैसे जैसे थोड़ा सा बड़ा होने लगता है तो वो अपने दोस्तों के साथ बैल चराने या कोई भी काम के लिए जंगल की तरफ जाता है, तो उसके हाथ में डंडा ना देकर, लाठी ना देकर बांसुरी दे दिया जाता है। और उस बांसुरी को कब उल्टा सीधा फूंक मारते हुए इतना सुरीली आवाज में बजाने सीख जाता है कि उसे खुद पता ही नहीं चलता है। वो अपने सुरीली आवाज से लोगों का मन मोहने लगता है। दोस्तों, जब अगर कोई लड़की पैदा होता है तो लड़की धीरे धीरे बड़ा होती है, मतलब बड़ी होती है, तो वो अपने सहेलियों के साथ गोबर चुनने या कोई भी काठी लाने या किसी भी तरह के काम का अपने सहेली के साथ में बाहर जाती है, तो वो गुनगुनाते हुए कब इतने सुरीली आवाज में गीत गाने सीख जाती है वो पता ही नहीं चलता है। दोस्तों, यहाँ के लोगों को संगीत से बहुत ही प्रेम है। इसीलिए तो कहा जाता है कि संगीत से प्रीत नखे, उकर कोनो बात ठीक नखे। यह दोस्तों, जिसको संगीत से प्रीत नहीं है उसका कोई बात ठीक नहीं है। और दोस्तों, और एक लाइन, गाना का एक लाइन है, उसी से पता चलता है कि संगीत सभी का, यहाँ के लोगों के दिलो दिमाग में, तन मन में बसता है। एक दो लाइन का गाना है, उसको देखिए। मांदर किनलो दादा, जनी किनर नियर लागेला, मांदर फुटलक दादा तो जनी मरल नियर लागेला। देखिए, इस लाइन का मतलब है कि मांदर जब आदमी खरीदता है तो उसे लगता है कि उसका पत्नी मिल गई, मतलब पत्नी आने का खुशी मिलता है। लेकिन जब मांदर फूटता है तो उसे पत्नी के जाने का वियोग सताता है। तो दोस्तों, इस तरह से लोगों का दिलो दिमाग में, पूरे नस नस में संगीत भरा हुआ है। प्रोफेसर केसरी कुमार इसीलिए तो कहे हैं नागपुरी को गीतों की रानी। जी हाँ दोस्तों, नागपुरी को गीतों की रानी। और डॉक्टर बीपी केसरी जी ने कहे हैं कि नागपुरी को बांसुरी की भाषा। जी हाँ दोस्तों, ये था नागपुरी की छोटी सी बात। आप लोगों को पसंद आया होगा। तो दोस्तों, चलिए अब हम लोग आते हैं अपने टॉपिक पे और नागपुरी लोकगीतों का वर्गीकरण देखेंगे। दोस्तों, इसी से परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। ये छोटा सा परिचय है। तो दोस्तों, आज हम लोग इस वीडियो में शुरुआत करेंगे। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि मेरे द्वारा दिया गया लोकगीत का पहला वीडियो कैसा लगा, तब मैं आप लोगों को और वीडियो आगे दूंगा। तो दोस्तों,
वीडियो शुरू करने से पहले मैं कहना चाहूँगा कि आपने यदि इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल आइकन को भी ऑन कर दीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोडेड वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और दोस्तों, जेएसएससी सिजिल की आप तैयारी कर रहे हैं तो मैंने बनक्योरा भाग्य का बहुत सारे पार्ट पढ़ा दिया है, व्याकरण भी पढ़ा दिया है और अंगना का जितने भी स्टोरी पढ़ना है उसको भी पढ़ा दिया है। तो दोस्तों, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया गया है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर भी देख सकते हैं या फिर प्लेलिस्ट में जाकर सारे वीडियो देख सकते हैं। तो दोस्तों चलिए हम लोग शुरू करते हैं, देखते हैं। तो देखिए, संस्कार संबंधी गीत से हम लोग शुरू करते हैं। पुत्र जन्म विवाह गौना लियावन, ये संस्कार संबंधी गीत के अंतर्गत आता है। ऋतु संबंधी गीत में 12 मासा होली, जी हाँ दोस्तों, 12 मासा और होली ऋतु संबंधी गीत में आता है। व्रत संबंधी गीत धरती पूजा, सरहुल, कर्मा, जितिया, जन्माष्टमी, देवठान, दुर्गा पूजा, दीपावली, तुलसी पूजा, इतने सारे व्रत संबंधी गीत में आता है। दोस्तों, हम लोग लोकगीत पढ़ रहे हैं तो ध्यान से देखिएगा। क्रिया संबंधी गीत रोपनी, कृषि के अन्य कार्य तथा अन्य उद्योग। विविध गीत में झूमर, निर्गुण, भजन, गुदना गुदवाते समय और उदासी। दोस्तों, आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि परीक्षा में किस तरह से प्रश्न पूछता है। देखिए, मैं बता देता हूं कि परीक्षा में कैसे प्रश्न पूछा जाता है। आपको दे देगा कि रोपनी कौन मटका कर गीत है के, या कृषि कार्य के समय गावल गीत कौन मटका कर गीत है के। आप लोग पढ़े रहिएगा तो इसका जवाब दे सकते हैं कि क्रिया संबंधी गीत है के। क्रिया मतलब कि काम संबंधी, क्रिया संबंधी। आपको काम संबंधी परीक्षा में नहीं दिया रहेगा, क्रिया संबंधी ऐसा ऑप्शन रहेगा तो आपको उसको टिक मारना है, रखना है। और देखिए, ऋतु संबंधी गीत आपको दे देगा कि 12 मासा कौन मटका कर गीत है के। 12 मासा आप पढ़े रहिएगा तो यहाँ अगर ध्यान से वीडियो देख रहे होंगे तो आप लोग जानिएगा कि 12 मासा ऋतु संबंधी गीत है के। अब देखिए, एक स्टूडेंट कमेंट किया था हमको कि सोहर कौन मटका कर गीत है के। दोस्तों, सोहर संस्कार संबंधी गीत है के। संस्कार संबंधी मतलब कि देखिए, एक बात मैं क्लियर कर देना चाहता हूं, जब बच्चा का जन्म होता है तो उसी समय गीत गाया जाता है, उसको सोहर गीत बोलते हैं। लेकिन नागपुरी में वही गीत को झांझन गीत कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, याद रखिएगा, झांझन गीत को ही सोहर गीत कहा जाता है। तो देखिए, यहाँ पर जन्म संस्कार, पुत्र जन्म के समय गाए जाने वाला गीत को सोहर गीत कहा जाता है। पुत्र जब जन्म लेता है तो उस समय खुशी से आदमी गीत गाता है तो उसी को सोहर गीत कहा जाता है। नागपुरी में सोहर गीत को ही झांझन गीत भी कहा जाता है। जी हाँ दोस्तों, सोहर गीत को ही झांझन गीत कहा जाता है। विवाह संस्कार जन्म संस्कार के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। जी हाँ दोस्तों, विवाह संस्कार जन्म संस्कार के बाद सबसे महत्वपूर्ण संस्कार है। उसमें देखिए, गौना भी एक संस्कार है। नागपुरी भाषी क्षेत्र में गौना की प्रथा नहीं के बराबर है। जी हाँ दोस्तों, नागपुरी भाषी क्षेत्र में गौना का प्रयोग नहीं के बराबर किया जाता है। पहले होता था, जब नाबालिग मतलब कि छोटी उम्र में लड़की को शादी कर दिया जाता था, उस समय ये सब चलता था। लेकिन आपको परीक्षा में पूछे तो आप बोलिएगा कि ये संस्कार संबंधी गीत है। कैसा संस्कार? विवाह संस्कार। लियावन, यह भी संस्कार, यह संस्कार नागपुरी क्षेत्र में विद्यमान थी और कुछ क्षेत्र में अभी भी प्रचलित है। जी दोस्तों, कुछ क्षेत्र में अभी भी चलता है यह संस्कार। देखिए, होता क्या है दोस्तों, इस अवसर पर वर पक्ष के कुछ लोग अपने बहू को लाने के लिए देवठान के बाद जाते हैं, लेकिन लड़की पक्ष के लोग मतलब कि उसके सहेली लोग निर्धारित तिथि से पहले ही दमकच खेलते हैं, मतलब कुछ दिन पहले ही दमकच खेलते हैं। और जब वो उस दिन जब आता है समय, तो उस दिन वर वधु को एक घड़ा लेकर, ठीक है, एक घड़ा में खाली घड़ा दे दिया जाता है और उसी में दोनों को हाथ डालने के लिए बोला जाता है। और हाथ डाल के फिर कहा जाता है उस समय कि घड़ा भरा है क्या। उस समय वो लोग जवाब देते हैं कि जी हाँ, घड़ा भर गया है। लियावन के संस्कार चलता है। तो दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये सभी बातें समझ में आ गया होगा।
दोस्तों देखिए, आप लोगों को क्वेश्चन कैसा पूछेगा, क्या गाना पूछेगा? हो सकता है गाना भी पूछ दे, लेकिन संभावना कम रहता है। आपको पूछेगा कि देखिए, आपको दे देगा, मान लिया आप जेएसएससी का एग्जाम दिए होंगे पहले, तो आप लोगों को मालूम होगा कि झांझन गीत कब गावल जाएगा, झांझन गीत कब गावल जाएगा। आपको पता होगा कि झांझन गीत कब गाया जाता है। मैंने अभी आपको बता दिया कि झांझन गीत जन्म के समय, कब, पुत्र जन्म के समय, पुत्र या पुत्री मतलब जन्म के अवसर पर झांझन गीत गाया जाता है। उसी तरह से प्रश्न बनता है। फिर आपको दे देगा कि रोपनी कैसन गीत है के, तो आप नहीं जानिएगा कि क्रिया संबंधी गीत है, ऐसे ही प्रश्न बनेगा। जैसे और देखिए, धरती पूजा कैसन गीत है के, धरती पूजा समय जो गीत गावल जाए वो कैसन गीत है के, देख लीजिए, व्रत संबंधी गीत है। फिर देखिए होली, होली कैसन गीत है के, होली एक त्योहार भी है के, लेकिन होली समय जे गीत गावल जाए, लेकिन में बांटल है गीत, हमरे मन गीत पढ़ा थी, ठीक है, हमरे मन गीत पढ़ा थी, लेकिन हमारे गीत से संबंधित बात करब, नृत्य वाला अलग से पाठ है, उके मैं अलग से पढ़ाई दूंगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही। आपने मन के कैसा लागला कमेंट करके जरूर बता, ठीक है। धन्यवाद, जोहार।